तो दोस्तों ये हमारी सेकंड वीडियो है इस कोर्स की और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स को देखेंगे, यानी कि जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जैसे जैसे हम कोर्स में बढ़ेंगे तो उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ बच्चों तो इनका जो इस्तेमाल है वो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि इनका इस्तेमाल गलत करते हैं। तो इनका सही प्रयोग कैसे करें ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। जैसे कि इट का मतलब होता है वह और यह, ये दोनों ही इसके मतलब है, यानी कि इसके अर्थ हैं। इनको मैं आगे एक एक करके भी डिफाइन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनका सही यूज कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इनके हिंदी मीनिंग देखेंगे। तो इट का मतलब होता है यह या फिर वह। उसके बाद है दिस का मतलब होता है वह या फिर यह। उसके बाद है दैट का मतलब होता है वो या फिर वह। उसके बाद है दीज का मतलब होता है ये या फिर आप बोल सकते हैं ये सब। उसके बाद है दोज का मतलब होता है वो या फिर होता है वो सब। ये इनके अर्थ होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सब को याद करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला है इट का मतलब होता है वह या फिर यह। और देखिए, इट का यूज हम कहाँ पर करते हैं। इट का यूज हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, यानी कि जो वस्तुएं सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती, उन वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तु कहते हैं, जिन्हें आप नॉन लिविंग इंग्लिश में कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण होता है टेबल, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, ट्री। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं कहलाती है हिंदी में। अब देखिए, जैसे कि इट इज़ ए चेयर, यानी कि यह एक चेयर है। अब देखिए, एक बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए ही जो है इट यूज होगा, और किसी के साथ आपको इसका यूज नहीं करना है। कभी आप किसी व्यक्ति के नाम के साथ करने लगो, वहाँ पर नहीं होगा। उसका कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इट इज़ ए चेयर, इसका मतलब है कि यह एक चेयर है। इट इज़ ए पेन, इसका मतलब है कि यह एक पेन है। इट वॉज गुड, इसका मतलब है कि यह अच्छा था। इट वॉज एन एनिमल, इसका मतलब है कि यह एक जानवर था। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इट पर फोकस कर रहा हूँ कि हम इट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ए ट्री, यानी कि यह एक पेड़ है। उसके बाद है इट वॉज रेड, यानी कि यह लाल था या फिर लाल रंग का था। इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने चेयर के लिए भी इट का यूज़ किया, पेन के लिए इट का यूज़ किया, क्योंकि ये दोनों निर्जीव हैं। गुड मतलब कोई अच्छी चीज़ है, यानी कि कोई वस्तु है, निर्जीव चीज़ है। वैसे तो वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए भी हमने इट का यूज़ किया। एनिमल के लिए, यानी कि इट वाज एन एनिमल, यानी कि यह एक जानवर था, तो हमने इसके लिए भी जो है इट का यूज़ किया। उसके बाद है इट इज़ ए ट्री क्या है, एक पेड़ है, उसके लिए हमने जो है इट का यूज़ किया। इट वाज रेड, इसका मतलब है कि ये लाल है, इसके लिए भी हमने इट का यूज़ किया। अब देखिए, जो दिस है उसका यूज हम कहाँ पर करेंगे। दिस का मतलब होता है वह या फिर यह, लेकिन दिस का यूज हम निर्जीव और सजीव, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ आप कर सकते हैं। वो निर्जीव हो या सजीव हो, दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन इट का यूज आप दोनों के साथ नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं दिस इज ए चेयर, दिस इज ए टेबल, ऐसे आप आराम से बोल सकते हैं। और इट्स के साथ भी आप टेबल और चेयर को बोल सकते हैं, लेकिन जो इट है वो सजीव वस्तुओं के साथ नहीं होगा। जैसे कि देखिए, दिस इज ए चेयर, यानी कि यह एक कुर्सी है, और हमने पीछे पढ़ा था इट के साथ भी इट इज ए चेयर, कि यह एक कुर्सी है। तो इट और दिस ये दोनों सेम होंगे निर्जीव के लिए, लेकिन जो दिस है वो सजीव के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है दिस इज ए पेन, यानी कि यह एक पेन है। उसके बाद देखिए, दिस इज ए क्रो मतलब कौआ, यानी कि कौआ। तो दिस इज ए क्रो, यानी कि यह एक कौआ है। तो यानी कि कौआ तो चलता फिरता, सांस लेता, सब कुछ करता है, तो उसके साथ भी हमने दिस का यूज कर दिया। दिस इज सीमा, यानी कि यह सीमा है। कोई वो बोलता है ना, जैसे दिस इज राहुल, कई बार फोन पे भी बोल देते हैं। तो हमने देखिए, ये सीमा क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो इसमें भी हमने दिस का यूज कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स के साथ आपको दिस का यूज करना है। दिस इज एन ओल्ड फोर्ट, यानी कि लाल किला आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना कभी भी, तो ये उसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है दिस वाज रेड, यानी कि यह लाल था। तो इस तरह से दिस का तो आप दोनों के साथ करोगे, लेकिन इट का सिर्फ आप एक के साथ करोगे।
अब नेक्स्ट है इसमें दीज। दीज का मतलब होता है ये सब या फिर यह सब। अब देखिए दीज का यूज हम करते हैं पास की वस्तुओं के लिए, जो वस्तु हमारे पास में होती है, नियर होती हैं, और यदि हम उनके बारे में बात करेंगे तब आपको दीज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि दीज का यूज हम करेंगे वो जो वस्तु आपके पास है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 2 3 4 5 ऐसे, यानी कि प्लूरल में होनी चाहिए, बहुवचन में होनी चाहिए, तब ही आप दीज का यूज करेंगे। देखिए कैसे, दीज वेजिटेबल्स आर ग्रीन, यानी कि ये जो सब्जियां हैं हमारे पास रखी हैं ये सब क्या है, ग्रीन है। तो इसलिए हमने दीज का यूज किया क्योंकि वो ज़्यादा सब्जियां थी, हो सकता है वहाँ पर टमाटर भी हो, आलू भी हो, और भी जो सब्जी वेजिटेबल्स हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है दीज क्रोज आर ब्लैक, बहुत सारे कौवे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये जो क्रो हैं ये सब क्या है, ये काले हैं, तो इस तरह से हम दीज का यूज़ करेंगे। दीज डॉक्यूमेंट्स आर फेक, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं जितने भी आपके पास हैं ये सब के सब नकली हैं, फेक हैं, तो इस तरह से आप दीज का यूज़ करेंगे। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप इसको लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे। आप इसको निर्जीव और सजीव दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ लिमिटेशन आपकी इट के साथ रहेगी क्योंकि इट का यूज़ सिर्फ हम जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ ही कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसे समझना है। अब नेक्स्ट है आपका दोज। दोज का मतलब होता है वे सब या फिर वो सभी। अब देखिए दोज का यूज हम करेंगे दूर की वस्तुओं के लिए, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं के लिए तो आपने दीज का यूज कर दिया। जैसे कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप बोल सकते हैं दीज थिंग्स, आप बोल सकते हैं दीज फोन्स, इस तरह से, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज। और यदि वही वस्तुएं आपके पास नहीं है, दूर हैं, तब आप दूर की वस्तुओं को बताने के लिए यूज़ करेंगे दोज का, प्लूरल होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी है। जैसे कि दोज वेजिटेबल्स आर ग्रीन, देखिए जब वो जो सब्जी थी वो हमारे नज़दीक थी तो तब हमने दीज का यूज़ कर दिया। अब मान लीजिए वो दूर हैं और आपको दिख तो नहीं है लेकिन दूर हैं, तब आप बताना चाहते हैं दोज वेजिटेबल्स आर ग्रीन, यानी कि वो सब्जियां हरी हैं, इस तरह से। उसके बाद है दोज क्रोज आर ब्लैक, यानी कि वो वाले कौवे जो वहाँ पर उड़ रहे हैं, दूर वाली वस्तु की बात कर रहे हो, तो वो क्या है, वो काले हैं। उसके बाद है दोज डॉक्यूमेंट्स आर फेक, वो वाले डॉक्यूमेंट क्या है, फेक है, नकली है। तो दूर के लिए दोज और नज़दीक के लिए दीज, इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। उसके बाद देखिए दैट का क्या मतलब है। दैट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में, लास्ट में, शुरू में, कहीं भी। दैट का मतलब होता है वे सब, वो सभी। देखिए दैट का यूज हम हमेशा दूर की वस्तु को बताने के लिए करते हैं, वो वस्तु आपको दिख रही है लेकिन दूर होनी चाहिए। देखिए जो ये दोज था, फिर आप बोलेंगे सर दोज में और दैट में क्या फ़र्क है, तो देखिए दोज का यूज सिर्फ हम प्लूरल के लिए कर सकते हैं, लेकिन दैट का यूज हम सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने दिस का यूज किया था ना, दो चीज़ों के साथ, निर्जीव और सजीव, इसी तरह से दैट का यूज आप दोनों के साथ करोगे, वो नज़दीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, दोनों के साथ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर बैठे हैं और घर की छत से आपके घर की दूसरी छतें भी दिखती होंगी और किसी की पानी का टैंक रखा होगा अपनी छत के ऊपर, तो यदि वो दूर है तो आप बोल सकते हैं दैट टैंक, यानी कि वो वाला जो टंकी है, इस तरह से। तो दूर की वस्तु को बताने के लिए चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप दैट का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप दोज का ही यूज करें, आप दैट का भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि दैट इज गुड, यानी कि वह अच्छा है। अब वह का मतलब ये नहीं है कि ही सी आएगा, क्योंकि आप ऐसे ही पढ़ते हैं, रटते हैं, रटना नहीं है। वह हम निर्जीव वस्तु को बोलते हैं, किसी आदमी को भी बोल सकते हैं, किसी लेडीज को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को देखना है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो दैट इज़ गुड यानी कि वह अच्छा है, इस तरह से। यू नो दैट बॉय, यानी कि क्या तुम उस वाले लड़के को जानते हो। कई बार ऐसा होता है तुम उस लड़के को जानते हो सकता है वो थोड़ा सा दूर खड़ा हो, तब आप बोल सकते हैं दैट बॉय, यानी कि वो वाला लड़का, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दैट बुक, यानी कि वो वाली किताब, इस तरह से। तो दैट का, दीज का, दोज का, इट का, दिस का, इनका सबका अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मारिए इंग्लिश विद चिंटू, और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, फ्री में भी मिलेंगी और पेड तो आप देख ही रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।